मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और कब्रिस्तान ये वो मुकद्दस जगहें हैं जिन्हें हम अल्लाह की राह से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आज इबादतगाहों के पैसों के साथ साथ एक और घटिया खेल चल रहा है और वो है हथियाने और मुनाफे का खेल। हैरानी और अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो इन इबादतगाहों के इर्द गिर्द रहते हैं वो भी इनकी जमीनों पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। मौका मिलते ही वो मस्जिद या कब्रिस्तान की जमीन को लपकना चाहते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस मिट्टी में कल आपको दफन होना है, क्या उसी मिट्टी को दबाते हुए आपकी रूह नहीं कांपती? अक्सर हम उन जिम्मेदारों को कोसते हैं जो खजाने पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, लेकिन सवाल उन पर भी होना चाहिए जिन्होंने उन्हें उस कुर्सी पर बिठाया जिसकी फितरत में बेईमानी हो। वो तो ओहदा शौक से लपक लेगा। असली गुनाहगार वो है जो सब जानते हुए भी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं ताकि पर्दे के पीछे से पैसे का यह गंदा धंधा चलता रहे। यही वजह है कि आज कितनी ही जगहों पर मदरसे वीरान और बंद पड़े हैं। अफसोस तब होता है जब समाज के कुछ ईमानदार लोग आगे आकर उन मदरसों को फिर से आबाद करना चाहते हैं, बच्चों को तालीम देना चाहते हैं, तो ये बेईमान लोग अपनी अना और कब्जे के चक्कर में उन्हें काम नहीं करने देते। उन्हें डर होता है कि अगर कोई ईमानदार शख्स अंदर आ गया तो उनके सालों के काले कारनामे और हिसाब किताब सामने आ जाएंगे। ये लोग कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर देंगे, लेकिन अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। शहरों में तो हाल और भी बुरा है। वहां लोग बड़े बड़े ट्रस्टियों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं और कोई पूछताछ करने वाला नहीं है। लोग उन्हें बड़ा सम्मानित व्यक्ति समझते हैं, लेकिन हकीकत में उनमें से कई ऐसे हैं जो दीन की आड़ में अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और वक्फ की जमीन को अपनी निजी जायदाद बना चुके हैं। अपनी आंखें खोलिए, जब हम किसी बेईमान को अल्लाह के घर की चाबियां सौंपते हैं या किसी को कौम की जमीन दबाते हुए देखकर खामोश रहते हैं, तो हम भी उस गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं। इमाम से लेकर ट्रस्टी तक अगर कोई कौम के पैसे और जमीन का हिसाब नहीं दे रहा तो वो सम्मान के लायक नहीं बल्कि सवाल के लायक है। निष्कर्ष साफ है, मुसलमान सिर्फ नाम से नहीं, किरदार और खौफे खुदा से होता है। दुनिया की राजनीति से आप आज तो बच जाएंगे, लेकिन उस रब के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे जहां पाई पाई और इंच इंच जमीन का हिसाब देना होगा। याद रखिए, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं।